हो चला आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और आपकी परीक्षा की जो तैयारी है बहुत ही अच्छी चल रही होगी। देखिए, बिहार पुलिस 21,391 पद का जो एग्ज़ाम है ये जो है आपका 7 अगस्त से शुरू होने वाला है। 7 अगस्त से 31 अगस्त तक बिहार पुलिस 21,391 का एग्ज़ाम जो है शुरू होगा। 7 दिन टोटल आपका एग्ज़ाम होगा। और आपको बता दें, अगर आप तैयारी में नहीं लगिएगा तो फिर आप एक दूसरे से पीछे छूट जाइएगा और फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये आखिरी मौका है, आपको 21,391 में हर हाल में सिलेक्शन लेना है। और अगर आप जुड़ गए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि लाइव क्लास है, डेली आपको 10 बजे से देखने को मिल जाता है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, फटाफट सभी साथी जो है आंसर देंगे कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी से बताएं। 1 का अगर आप ऑप्शन बी देहरादून बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है ये आपका देहरादून है। देहरादून आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ब्लैक हिल पहाड़ियाँ किस देश में है। 2 का फटाफट सही जवाब बता। ब्लैक हिल पहाड़ियाँ किस देश में है। देखिए, जीके जीएस से संबंधित सभी क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे और हर सब्जेक्ट हर टॉपिक के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ये समझिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पेपर आ जाए तो आप किस प्रकार से सॉल्व कीजिएगा। तो फटाफट बताएं कि ब्लैक हिल पहाड़ियाँ किस देश में है। 2 का अगर आप ऑप्शन है यूएसए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ब्लैक हिल पहाड़ियाँ जो है यूएसए में है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 3 नंबर, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। 3 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो आप सभी जानते हैं, हरे पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसकी इकाई को क्वांटोसोम हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटोसोम कहते हैं। तो ये क्वांटोसोम वाला अगर आप ऑप्शन बता रहे हैं, ऑप्शन डी, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या कहते हैं? क्वांटोसोम कहते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है, आप इस पर स्टार लगा लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न 4 नंबर देखिए, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को कौन पृथक करता है। कहना यह है कि मानव शरीर में जितने भी अशुद्ध पदार्थ होते हैं उसको बाहर कौन निकलता है, पृथक कौन करता है। फटाफट बताएं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थ यानी जो ब्लड में हमारे अशुद्ध पदार्थ होते हैं उसको अलग कौन करता है, यही आपको बताना है। तो ये आपका ब्रिक करता है। ब्रिक आपका बिल्कुल सही जवाब है। ब्रिक इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5 नंबर, पीच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है। 5 का सही जवाब बताएं। पीच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब यूरेनियम हो जाएगा। यूरेनियम विल बी राइट आंसर। पीच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है, तो यूरेनियम होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 6 नंबर, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 6 का सही जवाब बताएं। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 6 का ऑप्शन है 8 सितंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 7 नंबर, मगध का प्रथम राजवंश कौन था। 7 का सही जवाब बताएं। मगध का प्रथम राजवंश कौन था। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। मगध का प्रथम राजवंश कौन था। ये आपका हर्यक वंश था।
हर्यक वंश आपका बिल्कुल सही जवाब है। मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर देखिए, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद को किनके द्वारा बनाया गया। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगरा के लाल किला में मोती मस्जिद को किसने बनवाया था। तो देखिए 8 का अगर आप ऑप्शन सी शाहजहां बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंडियन मिरर पत्र के संपादक कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंडियन मिरर पत्र के संपादक कौन थे। 9 का अगर आप ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। इंडियन मिरर पत्र के एक संपादक जो थे केशव चंद्र सेन थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। 10 का सही जवाब बताएं। ये सभी क्वेश्चन बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप 21,391 के अभ्यर्थी हैं या आने वाले बिहार पुलिस की नई भर्ती का तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी डेली हमारे साथ 10 बजे जुड़े। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। तो 10 का अगर आप ऑप्शन है 1784 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। 1784 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। ये ऑलरेडी बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। लॉर्ड जेम्स फोर्ड आपका बिल्कुल सही जवाब है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद के बारे में चर्चा है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद के बारे में चर्चा है। 12 का सही जवाब बताएं। तो आर्टिकल 74 आपका बिल्कुल सही जवाब है। आर्टिकल 74 विल बी राइट आंसर। संविधान के आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद के बारे में चर्चा है। 12 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मरे डार्लिंग नदी किनारे कौन सा देश बसा हुआ है। मरे डार्लिंग ये एक नदी का नाम है और इसके किनारे कौन सा देश बसा हुआ है यही आपको बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑस्ट्रेलिया जो है देश बसा हुआ है इस नदी के किनारे। आगे देखिए, प्रकृति में कौन सा कार्बनिक यौगिक की मात्रा, ध्यान से पढ़िएगा कि प्रकृति में कौन सा कार्बनिक यौगिक की मात्रा सबसे अधिक है। प्रकृति में कौन सा कार्बनिक यौगिक की मात्रा सबसे अधिक है। ये आपका सेलुलोज आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेलुलोज की मात्रा ये प्राकृतिक कार्बनिक यौगिक है और इसकी मात्रा जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है। 15 का सही जवाब बता। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है। तो नेपोलियन को कहा जाता है। नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नील दर्पण के लेखक कौन है। नील दर्पण के लेखक 16 का सही जवाब बता। नील दर्पण के लेखक कौन है। नील दर्पण के लेखक कौन है। ये सी हो जाएगा, दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्रा विल बी राइट आंसर। नील दर्पण के लेखक कौन है, दीनबंधु मित्रा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है। शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को। ये बिल्कुल सही है। शेरे कश्मीर किसे कहा जाता है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कहा जाता है। 17 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बिहार पुलिस में पूछा गया है कि इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। इंग्लिश चैनल, तो फटाफट बताएंगे कि इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो ये आप सभी जानते हैं। 18 का फटाफट सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ऑप्शन बी आरती शाह बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है।
इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है? उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है? तो ये आपका भवभूति है। भवभूति आपका बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर रामचरित्र के लेखक, तुलसीदास रामचरितमानस के लेखक हैं, लेकिन उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है? तो भवभूति होगा, ना कि तुलसीदास होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास नहीं होगा, नहीं कालिदास होगा, भवभूति होगा, याद रखिएगा। आगे देखिए, कांग्रेस ने गोलमेज को किस बैठक में भाग लिया था? कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन के किस बैठक में भाग लिया? देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें कांग्रेस कितने में भाग लिया? तो ये सिर्फ दूसरा में भाग लिया, केवल दूसरा में जो है गोलमेज सम्मेलन में ये कांग्रेस भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दल बदल विरोधी, ये 1 अक्टूबर का जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था जो रद्द हो गया, उसमें पूछा गया था कि दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा पारित हुआ था? 21 का सही जवाब बताएं। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के द्वारा पारित हुआ था? ये आपका 52वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। आगे देखिए, मायोरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? मायोरी जनजाति, तो ये जो है न्यूजीलैंड के निवासी हैं। मायोरी जनजाति न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। आगे देखिए, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? छोटा नागपुर का पठार, नाम तो सुना ही होगा। तो देखिए, छोटा नागपुर का जो पठार है इसका सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। पारसनाथ इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, देश की पहली महिला अंपायर कौन थी? अभी IPL चल रहा है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि देश की पहली महिला अंपायर कौन थी? तो अंजलि राय। देश की पहली महिला अंपायर अंजलि राय थी। आगे देखिए, वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 25 का सही जवाब बताएं। वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये सुनील गावस्कर है। सुनील गावस्कर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? जल्दी से बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हिंदुस्तान का नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। 26 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आपको बता दें, अभी तक आप टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF आपको वहीं मिलेगा। और आपको बता दें, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। देखिए, अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर 27 नंबर, मुक्ति दिवस मुसलमानों द्वारा किस तिथि को मनाया जाता है? मुक्ति दिवस मुसलमानों के द्वारा किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपका 22 सितंबर को मुक्ति दिवस मुसलमानों के द्वारा मनाया जाता है। आगे देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? 29 का सही जवाब बताएं। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो शारदा एक्ट जो है बाल विवाह से संबंधित है। बाल विवाह से संबंधित शारदा एक्ट है। आगे देखिए, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? आयरन शब्द गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन है? देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन है? ये पंतनगर विश्वविद्यालय है, जो देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। आगे देखिए, राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था? VVI क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं कि राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था? तो ये आपका 1951 में लागू किया गया था, याद रखिएगा। आगे देखिए, मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर है। विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा मेरा वतन पुस्तक लिखा गया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? 34 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आप सभी जानते हैं, औरंगजेब ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख किनकी उपलब्धियों का विवरण है?
तो ये खारवेल शासक। आगे देखिए, रॉल्फ फिच किसके शासनकाल में भारत आया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉल्फ फिच किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आपका अकबर के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खारवेल को किस उपाधि से पुकारा जाता है? तो ये आपका महाराजा की उपाधि से। खारवेल को महाराजा की उपाधि से पुकारा जाता है। आगे देखिए, लखनऊ शहर की स्थापना किसने की थी? तो लखनऊ शहर की स्थापना लक्ष्मण जी के द्वारा की गई थी। आगे देखिए, गोलघर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पटना वाले बताइए, गोलघर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये होमवर्क का क्वेश्चन है और उम्मीद है कि जितने लोगों ने इस क्लास को देखा है वो सभी जो है कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। तो कैसे हैं आप? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तैयारी कीजिए बिहार पुलिस की। जय हिंद, जय भारत।